तो देखा जाए तो प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। चाहे राजधानी जयपुर की बात करें, दौसा की बात करें या फिर इसके अलावा कई ऐसे जिले जहां झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से। जैसे कि हमने आपको बताया था कि भारी बारिश हो सकती है। आज से बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हो गया लो प्रेशर एरिया, साथ ही उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर परिसंचरण तंत्र बन गया है। ऐसे में आगामी 6 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। लगातार बारिश से इंतजामों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। सड़कों पर गड्ढे गड्ढे और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है हम समझने की कोशिश करेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी जयपुर से। विनोद जी, क्योंकि मौसम तो सुहावना बना हुआ है, लेकिन कल देर रात और उससे पहले भी लगातार राजधानी जयपुर में बारिश हो रही थी। अभी क्या हालात बने हुए हैं जरा बताइएगा। क्या अभी बारिश हो रही है या फिर मौसम सुहावना है, धूप खिली है, क्या अपडेट है बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पिछले 1 घंटे से धूप खिली हुई है। हालांकि कभी बादल आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन आज बारिश का जोर नहीं है। पिछले 3 दिन से रह कर हो गई बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। तमाम मुख्य मार्ग की सड़कें बह गई हैं। इस समय हम कालवाड़ रोड पे हैं जो हाथोज, कालवाड़, गोविंदपुरा, करगनी और नागौर तक को जोड़ता है। ये वो नेशनल हाईवे है। सुरेंद्र सैनी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे की तस्वीर। सुबह से यहाँ जाम की स्थिति है। सुबह से लगातार जाम बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि सड़क पूरी तरीके से गायब है। किस तरीके से वाहन यहाँ से निकल पा रहे हैं, आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएं तो इतना बड़ा गड्ढा सड़क पर हो गया है कि वाहनों को निकलने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए ये सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है और गाड़ियाँ ये देखिए किस तरीके से हिचकोले खाते हुए निकल रही है। ये इस मार्ग पर एक ही पॉइंट नहीं है, करीब 12-15 जगह सड़क पूरी तरीके से धंस गई है। गाड़ियाँ देखिए कैसे जाम हो गई है, दोपहिया वाहन जाम हो गया है। लोग बचते बचाते निकल रहे हैं। और इससे विहंगम दृश्य दूसरा, इसी सड़क का दूसरा दृश्य सुरेंद्र सैनी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां भारी जाम की स्थिति आप देखेंगे कि सर्किल तक जाम है। सर्किल तक जाम लगा हुआ है। लोग परेशान हैं क्योंकि नागौर जाने वाला रास्ता ये है, नागौर नेशनल हाईवे है ये, और यहाँ से सारे वाहन आगे निकल रहे हैं। किस तरीके से जाम की स्थिति है, लोग भारी परेशानी में है। 2-2 घंटे यहाँ से इस मार्ग को पार करने में लग रहे हैं। यह स्थिति इस मानसून लगातार बनी हुई है। दावे यहाँ भी किए जा रहे हैं जिम्मेदार विभागों द्वारा कि हम यहाँ पर पेच वर्क कर रहे हैं, गिट्टी डाल रहे हैं, रोड़ी डाल रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़क पूरे तरीके से धंस चुकी है। तमाम इंतजाम जो कागजों में हो रहे हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। देखिए यहाँ की जनता बरसों से इस दंश को झेल रही है और वो जानती है कि किस तरह के हालात हैं। उनको पता है कि जिम्मेदार विभागों के कान में अब तक जू नहीं रहेंगी है। हालात बद से बदतर हैं। लोग खड़े हैं, देखिए लोग खड़े हैं। वो कार किस तरीके से निकलने की मशक्कत में है क्योंकि गड्ढा इतना गहरा है कि कार चालक आगे गाड़ी ले जाने में इस बात को लेकर डर रहा है कि कहीं कार डैमेज ना हो जाए, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो इस तरह के जो छाले कहें इनको या फिर गहरे घाव कहें जो सड़कों को मिले हैं, ये जयपुर शहर की इस सड़क की नियति नहीं है। तमाम सड़कों के हालात ये हैं कि बड़े वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। घंटों तक जाम की स्थिति है और जब रात होती है और पानी चालू होता है यानी बरसात के दौरान तो हालात विकट हो जाते हैं। लोग इस मार्ग को अवॉइड करने लगे हैं। चाहे गली में से निकल जाएंगे लेकिन मुख्य मार्ग से नहीं जाएंगे। हालांकि जो बड़े वाहन हैं जिन्हें नागौर तक जाना है वो इस दंश को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ियों को नुकसान हो रहा है लेकिन वो जिम्मेदार विभाग गलत नहीं कहते हैं, कहते तो यही है। चाहे हम दिग्गजों की जुबानी भी सुनते हैं कि अगर किसी शहर का विकास देखना है, किसी राज्य को देखना है, किसी देश को देखना है तो उनकी सड़कों को जरा देखिए। तो राजधानी जयपुर की सड़कों को देखकर क्या माने, कितना विकास। बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुबह से हम वो चीज दिखा रहे हैं, वो स्थान दिखा रहे हैं, वो गहरे गड्ढे दिखा रहे हैं, सड़कों के छाले दिखा रहे हैं और एक बड़ा दंश ये दिखा रहे हैं कि सड़क पर चलने वाला चाहे चौपहिया वाहन हो या दुपहिया वाहन हो, हर किसी को तकलीफ हो रही है। हर कोई इस दुख दर्द से होकर निकल रहा है। और इस मानसून पिछले 1.5 महीने से जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश के बीच सड़कों के जो घाव हैं वो गहरे होते जा रहे हैं। जिम्मेदार कान पर जू नहीं रहेंगी जिम्मेदारों के और केवल कागजों में नक्शे बन रहे हैं कि इस मानसून के अंत तक सड़कों को सुधार दिया जाएगा। बड़ी बात पूनम जी ये है कि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जितने मुख्य मार्ग खराब हैं उनको 2 से 3 बार सुधारा गया है। तस्वीरें बयां कर रही है कि अगर इस मार्ग को सुधारा गया होता तो ये यहाँ से जो वाहन चालक गुजर रहे हैं इन्हें इतना दुख दर्द झेलना नहीं पड़ता। लोग अब तो पैदल निकलने लगे हैं यहाँ से वाहनों को लेकर कि अगर वाहन में नुकसान हो जाएगा तो कौन भरपाई करेगा।
जेडीए, नगर निगम या फिर वो विभाग, वो जिम्मेदार विभाग जिसने यह कहकर इतिश्री कर दी है कि हम लगातार सुधार कार्य कर रहे हैं, लेकिन मौके पर ना सुधार है, सुधार करना है, ये किसकी जिम्मेदारी है, यही लोग पूछ रहे हैं। लेकिन आपको तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह का दर्द सड़कों को मिला है और सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को मिला है। एक अदद यही मामला नहीं है, पूरे शहर भर में, यानी जयपुर जिले की बात भी कर लें तो जयपुर जिले में भी भारी बरसात है, शहरों में तो फिर भी सड़कें दिख रही हैं। जिले के हालात तो और बद से बदतर है, जहाँ सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, ग्रामीण परेशान हैं, वहाँ तो वाहन चालक इस बात को लेकर के परेशान है कि सड़क से कैसे निकला जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं फिर से एक तस्वीर, पूनम जी फिर से एक तस्वीर बयां करेंगे कि कहाँ तक जाम, और सिरसी रोड का वो कोना है जहाँ तक लगातार जाम ही जाम दिखाई दे रहा है, हर कोई फंसा हुआ है, भारी वाहन, छोटे वाहन, दोपहिया वाहन, यहाँ तक कि पैदल निकलने वालों को भी परेशानी हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? सीधी सी बात है कि जिम्मेदार वो विभाग हैं जिन्होंने यहाँ सड़कों के गड्ढों को और गहरा होने दिया। मानसून की मेहर तो बरसेगी पूनम जी, मानसून की मेहर तो जितनी बरसेगी उतना पेयजल और सिंचाई के पानी का इंतजाम होगा, लेकिन उससे पहले उन जिम्मेदारों को जागना होगा जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि सड़कों को क्षतिग्रस्त नहीं होने देंगे, तमाम इंतजाम रखेंगे, क्योंकि पता था, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया था कि मानसून की मेहर इस बार ज़्यादा बरसेगी, और सितंबर के लिए भी कह दिया है कि कहीं सामान्य तो कहीं सामान्य से अधिक बारिश होगी। इस बात को देखते हुए भी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। केवल दंश ये जनता झेल रही है जो इस मार्ग से होकर गुजर रही है। ये अकेला एक मार्ग नहीं, आप देखेंगे कालवर रोड हो, चाहे सिटी हो, चाहे पृथ्वीराज नगर हो, चाहे शहर के भीतरी इलाके हो या पुरानी बस्ती हो, या आप ग्रामीण इलाकों में चले जाएं, सब जगह एक जैसे हालात हैं। हालात बद से बदतर हैं, लोग परेशान हैं। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर कब इतना जो टैक्स दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही है, विकास की बातें हो रही है, सड़कों के निर्माण पर करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। केवल एक दंश मिला हुआ है कि सड़क पर गड्ढा और गहरा होता जा रहा है और लोग इसी गड्ढे में भरे पानी से निकल रहे हैं, भारी परेशानी में होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये दंश लोगों को मिला है। और इस मानसून अभी 1 महीने की बारिश और बाकी है। देखने वाली बात ये रहेगी कि ये गड्ढे और कितने गहरे होते हैं और कितने लोगों को नुकसान होता है, कितने वाहनों को नुकसान होता है। राहत जो शब्द है, जो बार बार कहा जाता है प्रशासन की तरफ से, फिलहाल नहीं मिला है। कब तक मिलेगा, उम्मीद यहां पर की जा रही है, लेकिन अब उम्मीद टूटती नजर आ रही है, जैसे सड़कें पूरी टूट गई हैं। विनोद जी, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, यह असलियत एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए।